आसाराम की जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है। जो यहाँ जमानत की अर्जी लगाई गई थी और उस पर बहस हुई, बहस पूरी होने के बाद जो अब फैसला आया है, फैसला सुरक्षित रखा गया था, यानी जमानत नहीं मिलेगी आसाराम को। 14 सितंबर तक रहना पड़ेगा जेल में ही। फिलहाल आपको बता दें, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष। मनीष, जमानत नहीं दी गई है, अर्जी खारिज कर दी गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तो अभी और जेल में रहना होगा आसाराम को। जी सुमेरा, बिल्कुल। अब से कुछ मिनट पहले जज ने ये फैसला दिया है कि जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है और इसका सीधा मतलब यह है कि 15 सितंबर तक आसाराम को जोधपुर की सेंट्रल जेल में रहना होगा। इस बीच उनके वकीलों को एक विकल्प जरूर होगा कि वो राजस्थान हाई कोर्ट में, जो कि जोधपुर में ही है, वो आगे की एक और कार्यवाही करते हुए जमानत की एक और एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन ये बात तय है कि अब आसाराम को 15 सितंबर तक इस अदालत से अपनी जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जेल में ही रहना होगा। तो मेरा जी मनीष, खास तौर पर ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि किस तरह से जो पुलिस अधिकारी हैं उनको धमकी भरी चिट्ठी मिली और जो बाकी पुलिस अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो जानकारी दी जा रही थी, ये तमाम जानकारी भी सरकारी वकील ने कोर्ट में सामने रखी थी। क्या कुछ आज चर्चा के बहस के दौरान हुआ था और फैसला देते वक्त क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से? जी सुमेरा, बिल्कुल। कल जो बचाव यानी जो आरोपी आसाराम है उनके वकील की ओर से और बहस की गई थी। लगभग 2.5 घंटे तक उन्होंने अपनी बहस की थी और उसके बाद आज सरकारी वकील जो है उनकी ओर से कहा गया और उनका ये कहना था कि अधिकारियों को धमकी दी जा रही है, रिश्वत की कोशिश की गई है अधिकारियों के साथ। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों को फैक्स के जरिए संदेश भेजा गया है जहां से मारने की धमकी दी गई है। तो ये तमाम दलीलें आज सरकारी वकील जो है इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने अदालत के सामने रखी और जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान इन तमाम बिंदुओं पर भी अदालत ने गौर किया और उसके बाद जब अभी फैसला दिया तो ये कहा कि जमानत अर्जी खारिज की जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सारी वो दलीलें जो कि सरकारी वकील की ओर से दी गई थी, अदालत ने उसको गंभीरता से समझा कि आसाराम का आज जिस तरीके का पूरा एक ये कहा जा सकता है श्रद्धालुओं का, उनके समर्थकों की जो भीड़ है उसके आधार पर ये बात साफ है कि अभी ऐसे में अगर सरकारी वकील अधिकारियों को धमकाने या रिश्वत के तौर पर पैसे देने की बात करते हैं तो उसको अदालत ने पूरी गंभीरता से सुना और उसी के आधार पर अपना ये फैसला भी दिया कि जमानत नहीं दी जाए और आसाराम को 15 सितंबर तक जेल में ही रखा जाए। तो मैडम जी हाँ, हम आपको बता दें कि आसाराम की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है, यानी आसाराम को अब 15 सितंबर तक जेल में रहना होगा। हालांकि हाई कोर्ट में जाकर अपील करने का विकल्प उनके पास है, लेकिन वकील क्या जानकारी दे रहे हैं इसके बारे में सुनिए। ये तो एक लीगल प्रोसेस है। हाईकोर्ट में जाएंगे, निश्चित तौर पे हाईकोर्ट में जाएंगे। कब जाएंगे हाईकोर्ट में? कब तक आप देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे, उसके बाद जाएंगे। आपने जो दलीलें दी थी वो दलील क्यों नहीं सुनी? क्या लगता है आपको? ये आपकी दलीलें कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाई। हमारे द्वारा जो कोर्ट में दलीलें दी गई थी वो दलीलें स्ट्रांग है। हाँ, लेकिन लेकिन न्यायालय का विवेकाधिकार है कि किसकी दलील को माने, किस स्तर पर क्या करें, ये न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। ठीक है, थैंक यू। ईशकरण सिंह, आसाराम के वकील, जो जानकारी दे रहे थे कि अब हाई कोर्ट जाएंगे, वो विकल्प हमारे पास है, उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिलहाल जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। इस पर ईशकरण सिंह का ये कहना कि यह न्यायालय का अधिकार है किसकी दलीलों को माना जाए और किसकी दलीलों को खारिज किया जाए। हमारी दलीलें पुख्ता थीं लेकिन खारिज कर दी गई हैं और जो जमानत अर्जी है वो भी खारिज कर दी गई है, यानी आसाराम को अभी जेल में रहना पड़ेगा। जोधपुर सेंट्रल जेल में है आसाराम। 15 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था आसाराम को, तो अभी और जेल में रहना होगा आसाराम को। उन्हें राहत नहीं मिली है, कोर्ट से राहत जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे वो नहीं मिली है। साथ ही आपको बता दें कि नाटकीय घटनाक्रम भी रहा है आज दिन भर, जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आती रही, धमकी भरी चिट्ठी लिखने की बात हो या फिर रिश्वत देने की बात हो, जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी तरफ से जानकारी सामने रखी गई। उसके बाद ये तमाम दलीलें सरकारी वकील ने कोर्ट में भी सामने रखी, जिसके बाद अब फैसला आया है। दिन में बहस हुई थी, लंबी बहस होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। चलो
एक मिनट भैया, चलो आप शुरू हो जाते। आनंद जी बोल। हमने पॉइंट रेज किए थे, उस संबंध में माननीय न्यायालय ने उन सभी मतों को स्वीकार करते हुए आसाराम बापू की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। और अब मैं ऐसा समझता हूं कि जितने भी पॉइंट हमने उठाए हैं वो पॉइंट सब कंसीडर करके उस जमानत याचिका को खारिज कर दी गई है। क्योंकि जब हमने बहस की थी उसमें 164 के बयान और एफआईआर में जो बातें उसने लिखी थी पीड़िता ने, मेरा ऐसा मानना है उस सब बातों को कंसीडर किया गया है डिटेल में। अब जब भी हमारे पास फैसला आ जाएगा आपको बता दिया जाएगा। पुरोहित जी, सबसे जबरदस्त औजार और हथियार कौन सी दलील थी आपकी जिसको अदालत ने सबसे ज्यादा? मैं एक हथियार से मुकदमा नहीं लड़ता हूं, मैं हमेशा 100 हथियार लेके मुकदमे लड़ता हूं। तो उसमें जिस तरह से रिश्वत की बात और धमकी की बात थी उसका कितना? ना तो मैं रिश्वत की बात को ध्यान देता हूं ना धमकी से बात देता हूं। I don't know. जी बिल्कुल, मैं आपको हाई कोर्ट में जाने की तैयारी करेंगे। What to us? सर क्या रखे सर आपने अपनी तरफ से क्या क्लू रखे सर? कितना बड़ा झटका है? मेरे ख्याल से ऐसे कृत्य करने वाले को इससे ज्यादा बड़ा कोई झटका हिंदुस्तान में कोई न्यायपालिका नहीं दे सकती। मतलब ये बात तो साबित हो चुकी है कि न्याय बिल्कुल जो होता है सबको एक इक्वल स्टेज पे मानता है। वो कभी भी आदमी बड़ा या छोटा नहीं मानता है। ये आप सब मीडिया वालों को मानना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया वालों को भी कि ऐसे मैटर को आपने बहुत खूबी से उठाया जिसका परिणाम आगे तक भी हमें मिलेगा। एज को लेकर भी सवाल उठाए गए थे पीड़िता की एज को। इस संबंध में बात उठाई थी। हमने कहा कि जब आदमी का दिमाग अगर कोई आदेश देता है और बॉडी उसको स्वीकार नहीं करती है तब आदमी बूढ़ा होता है। अदरवाइज आदमी तब तक जवान रहता है, तब तक उसका दिमाग जो आवाज देता है और बॉडी वो काम करती रहती है। अदालत ने डिटेल ग्राउंड क्या दिए हैं वो मेरे पास फैसला आने के बाद आपको कल बताएंगे। मेरिट पर भी सवाल था। एफआईआर कोई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नो कंसर्न अबाउट बताने की कोशिश मजबूत आपकी तरफ से दावे की गई? उन्होंने एक कोशिश की थी कि उसको हम बालिग बता करके इसको हम कंसेंट का केस बना दें, एक अटेम्प्ट किया था। लेकिन उस संबंध में हमने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट और दूसरा हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पेश कर दिया था जिससे ये प्रूव हो गया कि वो माइनर है। Yes, that is the ground because 376 को ग्राउंड रखा है सर अभी भी। two accused is still missing, not absconding. That's why he is not entitled for bail. 376 का तो है ही है ना। 375 शिल्पा एंड प्रकाश। जो पॉक्सो 9 की भी तैयारी की जा रही है तो सुनने में आया इसमें पॉक्सो 8 के बाद में चार्जशीट में। कौन सी? पॉक्सो 9 जो धारा बैटरी स्टिल। ओके सर, ओके।